बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर और इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं जी MCQs क्लास 10th इंग्लिश के। और ये है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने किए थे टेंसेस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्ट 2 में हमने करेक्ट स्पेलिंग्स किए थे। पार्ट 3 में हमने किए थे, हाँ, उसमें प्रेपोजिशन थी, सिनोनिम से एंटेनियम्स थे और कुछ प्रेपोजिशन थी उसके अंदर। अब ये चौथा हिस्सा है इसका एमसीक्यूज का। पेपर में 4 तरह से उन्होंने एमसीक्यूज डिवाइड किए होते हैं, पहले 5 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 5 नंबर के, फिर 5 नंबर के, 19 नंबर के हैं। तो अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, इस तरह फिर आपके एमसीक्यूज कवर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास है जी इसकी चौथी वीडियो एमसीक्यूज की और आखिरी वीडियो है। ये जो है ना हिस्सा, ये थोड़ा लेट हुआ है। उसकी वजह ये कि मैं ना आपको चाह रहा था कि मैं बिल्कुल करेक्ट आपको ये ग्रामर सिखाऊं, लेकिन टाइम बहुत कम है, पेपर भी आ गया। मैंने कोशिश की थी, ये ग्रामर देखिए मैं लिख रहा था, ये सारी कंपोज कर रहा था। नाउन, फिर आगे ये देखिए कितनी टाइप्स है नाउन की। उसके बाद ये आ गया जी आगे, देखिए नाउन खत्म ही नहीं हो रहा। फिर ये प्रोनाउन आ गया, इसकी डेफिनेशन थी, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद आ गया जी फ्रेस, ये फ्रेस के आगे कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं देखें। और उसके बाद आ गया जी क्लास, क्लास की टाइप्स आ गए। ये अभी मुझसे आधा भी नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा था तो टाइम का मैं पहले वीडियो बना देता हूँ। जितना चलो हुआ मैं उतना एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी समझ आपकी आ गई आ गई। नेक्स्ट जब ये पेपर हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम ये पहले आपको ग्रामर की वीडियोस बनाऊंगा। वो अलग अलग एक एक टॉपिक पे एक एक पूरी पूरी वीडियो बननी है। जैसे नाउन है, नाउन के ऊपर पूरी वीडियो बननी है। प्रोनाउन के ऊपर पूरे 1 घंटे की वीडियो बननी है आपकी। तो वो ग्रामर आपको सिखाएंगे, तो वो ग्रामर सीखेंगे तो फिर ये एमसीक्यू उसमें से ये सारे बने हैं। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं, जिसकी समझ आ गई नहीं तो इसको रटा मार लेना अपने पास, सिंपल सा हल है, पाकिस्तानी हल है इसका, तुक्का लगाना, ठीक है जी। तो आ जाइए जी, ये वैसे सबसे मुश्किल पार्ट है एमसीक्यूज का, इसमें से अक्सर बच्चों के गलत होते हैं, बस वो तुक्का ही लगता है ना। तो देखिए इसको मैं काफ़ी हद तक इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। तो हो गया, ठीक है, ना भी हुआ तो फिर रटा ही आपने मारना है, ओके जी। वैसे भी ये 75 एमसीक्यूज है। द रिवेंज ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, ये कौन सा नाउन है? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो किसी चीज़ को जाहिर करता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब गुस्सा, खुशी, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मटेरियल नाउन में चीज़ों के नाम आ जाते हैं, जैसे चाकू हो गया, हथौड़ी हो गई, ये चीज़ें। कंक्रीट नाउन है, ये फादर है। कंक्रीट नाउन में जानदार चीज़ें भी आ जाती है, बेजान चीज़ें भी आ जाती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये कंक्रीट नाउन है। तो ये फादर जो है ना, देखें फादर एक नाम है। हम इनके एक जैसे नाम लेते हैं ना, एक अमजद, अमजद में भी फादर भी हो, लेकिन फादर ये जाहिर कर रहा है कि ये बाप है। इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो ग्रुप की शक्ल में होती हैं, जो ग्रुप में इज़हार होती हैं। जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी आर्मी है, आर्मी पूरा ग्रुप है। उसके अलावा क्लास, जो क्लास का मतलब है कि 30 बच्चे, 30-35 बच्चे बैठे होने हैं। तो अगर मैं आपको इधर से भी बताऊं इसकी, ये देखें, ये आ गया कॉमन नाउन, कॉमन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये सारे उसने दिए हुए हैं, हैप्पीनेस, सारो, टाइम, ये जाहिर करता है खुशी गमी को। कंक्रीट नाउन जो है ना, ये इसका उलट है। इट रेफर टू थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल, जिसको हम देखते हैं और उसकी जो है ना हालत, तभी हालत में मौजूद होती हैं वो। ये कोई भी चीज़ आ सकती है इसके अंदर। काउंटेबल में काउंट हो सकते हैं, नॉन काउंटेबल में जो चीज़ें जो पानी जो काउंट नहीं होती, जैसे पानी शानी है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप होते हैं, जैसे फैमिली, टीम, जरी। ये टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये ग्रामर का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है सारे आपके। तो इससे आपको पता चल गया जी ये कंक्रीट नाउन है। अगर आपको मटेरियल नाउन का भी अब आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा, जैसे छुरी, चाकू वगैरह जो है ना, नाइफ वगैरह, ये मटेरियल में आते हैं। द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्रेड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन डैश। ये क्या है? द मैन कंप्लेंट, ये जी डिपेंडेंट क्लास,
एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट। मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीफ बता ही दूं, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आने ही आने हैं आपको। ये आ जाइए जी इधर, हल्का सा बस मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो किधर गई है जी क्लास? अब देखिए इतनी लंबी ग्रामर है, फ्रेस आ गई, इसके बाद क्लास है। देखें ये टाइप्स ऑफ क्लास दो है ये। independent, it function on its own and make a meaningful sentence and look much like a regular sentence। कहता है ये जो है ना, इस अपने आप काम करती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ही इज अ वाइज मैन, आई लाइक हिम। देखें ये पूरा ये इनके फिक्रा बना रही है। डिपेंडेंट क्लास का मतलब है जिस जो किसी दूसरे के साथ मिलकर बनाती है फिक्रा, डिपेंड करती है। इट कैन नॉट फंक्शन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया थॉट अनफिनिश्ड। ये इसका गैर मतलब यानी कि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। व्हेन आई वाज डेटिंग दानिया आई हैड एन एक्सीडेंट, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अब देखें हु स्टोल दी वॉच, इसका हमें पता नहीं चल रहा, तो वो इसका तल्लक पीछे वाले फिक्रे के साथ होता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इसमें भी यही वो चीज़ है हमारे पास। दी मैन कंप्लेन था, देखो ना ये फिक्रा इसका हमें पता नहीं चलेगा कि द मैन कंप्लेन क्या कंप्लेन की है मैंने, हमें नहीं पता। देर दैट देर वाज नो ब्रेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास। अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमद ग्रेड, ये ना आपने प्रपोजिशन की थी उसमें भी, पार्ट 3 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रपोजिशंस क्या होती हैं। कुछ बड़े खास वर्ड है जिनके साथ ये ही वर्ड यूज होते हैं। इम्प्रेस्ड विद, इसके साथ विद ही आ सकता है जी। तो ये था हमारे पास। सॉरी वालदा आ गई थी तो मैं उनसे बात कर रहा था। अली वाज इम्प्रेस्ड डैश सरमद ग्रेड। तो सरमद जो है ना, उसके साथ इम्प्रेस्ड के साथ विद लगना है इधर, ठीक है ना, इधर विद ही आ सकता है। ये बाय फॉर एट ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस होती हैं ये आपने याद कर लेनी है, ये भी ग्रामर का हिस्सा है, तो इसलिए ग्रामर वाले में भी आ रही हैं। ये मारिया फेल ओवर ओवर द कैट, द अंडरलाइन फ्रेज इज एन। अब ये देखें ना फ्रेज की आगे फिर किसमें है कितनी, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ओवर द कैट, ओवर जो है ना ये प्रेपोजिशनल वर्ड है, इसलिए इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अगर मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊं तो ये देखिए जी, कंजक्शनल प्रेपोजिशनल। इट ऑलवेज बिगन विद द प्रेपोजिशन, ये हमेशा प्रेपोजिशन से शुरू होगी। एंड कनेक्ट नाउन, नाउन को कनेक्ट करेगी। जैसे इन दी एंड, इन जो है ना ये प्रेपोजिशन है। ही इज ऑन द वे, ऑन जो है ये भी प्रेपोजिशन है। बाय वर्किंग, बाय भी जो है ना प्रेपोजिशन है। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। कोशिश की जा रही है, ये ज़ाहिर है ये जो ग्रामर का काम है ये तो पूरे 2 महीने का काम है ग्रामर सीखना, फिर भी याद नहीं आती। तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, आप जल्दी से इसको पिक कर लेंगे। ओवर द कैट, ओवर जो है ये प्रपोजिशन है, इसलिए इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। विल समवन बी हेयर सून टू, अब समवन वर्ड क्या है, ये वो कह रहा है। अब ये इनडेफिनेट फ्रेज है, एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे भी यूज होनी है ये आगे। इसमें ना डेफिनेट नहीं है, देखना, फिर भी ये रह ही गई है हमसे। डेफिनेट फ्रेज नहीं है, अच्छा मैं आपको तो ऐसे ही बता देता हूँ। डेफिनेट फ्रेज ऐसी होती है जिसके साथ में से वर्ब यूज नहीं होता, जिसके साथ वर्ब यूज नहीं होता। तो ये समवन नहीं है, हाली एक ही वर्ड है, तो इसलिए इनडेफिनेट फ्रेज है ये। आज थोड़ी थोड़ी स्पीड तेज करनी पड़ेगी हमें। द वॉचमैन बिलो हिज विसल, द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड कौन सा जी, बिलो होगा ये वाला जो है ना बिलो, बिलो ही होता है। इसको मैं हाईलाइट करवा ही देता हूँ। हिज विसल, ये है जी ट्रांजिटिव वर्ब, तो वर्ब हमारे पास बिलो ही है ये, ठीक है। आगे जी आई हेयर आ नॉइज, द अंडरलाइन वर्ड इज, हेयर जो है ना ये रेगुलर वर्ब है। हेयर आमतौर पे ये यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द सन शाइन ब्राइटली,
शाइन्स जो है ना, ये भी रेगुलर वर्ड है, हमारा वर्ब है। उसके बाद दे रेस्टेड एट सनसेट, अंडरलाइन फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। सनसेट, दे रेस्टेड एट सनसेट। उसके बाद दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट, द अंडरलाइन फ्रेज इज नाउन फ्रेज, ठीक है। क्या है जी? ओल्ड फैशन नाउन फ्रेज है ये। A rolling stone gather no maize, the underlying part of sentence is a noun phrase है ये। बस इसको अब रट्टे मारने पड़ेंगे, कुछ समझा देता हूँ, इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ही इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रेवरी जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये किसी की खूबी हामी है, ये हमें नजर नहीं आ रही लेकिन होती है मौजूद। he had all the money in the world dash he was dash still। अब देखना, वो उसके पास हर चीज है लेकिन फिर भी वो उदास है, तो स्टिल का वर्ड आएगा इधर। ऑलवेज आई हैव ऑलवेज डिसलाइक स्मोकिंग, तो ये जेरंड वर्ड है, जेरंड। अब जेरंड की डेफिनेशन आनी चाहिए, देखे ना। आई हैव सरप्राइजिंग न्यूज, ये भी जेरंड है। सो ट्राई टू कीप इट आउट एक्चुअल बाउंड, टू कीप, इसमें भी जो है ना इन्फिनिटिव है ये, क्योंकि इसके साथ वर्ब यूज नहीं हुआ आगे, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ। हैव यू गॉट एनीथिंग, इसका बड़ा मिक्सअप हो जाता है ये ग्रामर का, ये बड़ी पक्की याद करनी पड़ती है। हैव यू गॉट एनीथिंग डैश दीज पुअर वुमन हु टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, विच दीज पुअर चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब ये सारे इंटरजेक्शंस हैं, ये विच, हु, व्हाट, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जो, ये फिक्रा पढ़ के पता चल जाता है कि इसमें विच आना है, किसमें हु आना है, किसमें व्हाट आना है। आगे द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, इट इज एन डैश सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है। एक होता है सिंपल, जिसमें एक ही लाइन होती है, और एक होता है ऐसा जिसमें कॉमा लग के ना दोनों को अलग अलग किया गया होता है, तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास I work hard because he did not wish to fail, it is that sentence। इसमें ये because वगैरह अगर आ जाते हैं ना, ये हमारे पास complex होगा। We are a good team, the underlined word is an personal pronoun। हाँ जी, we जो है ना, ये जो we है ये personal pronoun है, क्योंकि इसका मतलब है हम। जैसे होता है जी अली एंड असगर, ये नाउन है। तो अली एंड असगर की इकट्ठी बात करेंगे ना, अली एंड असगर के, अली और असगर बोलेगा ना, अली बोलेगा हम, वो कहेगा हम, तो वो उन दोनों की जगह पे वी आ गया, तो वी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन्स की जगह पे यूज होता है। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यू बीन के साथ हमेशा है आता है, ये याद रखिएगा, ये करेक्ट फॉर्म है वर्ब में से ले लिया। यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन, बट आई डाउट इट यू माइट फाइंड, ठीक है। कुछ फिक्रे हैं उनको रटाई मारना पड़ेगा। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रेस्टलेसनेस, अब ये रेस्टलेसनेस है ना, मतलब कि उसकी जल्दबाजी कह लें या उसकी आराम ना करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फील की जा सकती है, नजर नहीं आती। द मैन डैट यू आर वॉकिंग एट द मीटिंग, टॉकिंग एट द मीटिंग इज माई कजन, तो इसमें दैट आएगा, वट नहीं आ सकता, हूम भी नहीं आ सकता, विच भी नहीं आ सकता। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी, टू स्पेंड अंडरलाइन वर्ड इज, अब ये काफी आ रहे हैं जिसमें टू स्पेंड पीछे भी यूज हुआ था, इन्फिनिटिव है। इस तरह का कोई भी आ रहे ना, आप पक्का याद रखने, टू स्पेंड या टू लगा हो साथ, वर्ड लगा हो, तो ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म में याद होती है, इस्तेमाल होती है, ये भी याद रखिएगा। Flying above the lake at this time of might seems a little dangerous, the underlined word is flying above the लेक, ये हमारे पास जैरन फ्रेज है। देखना फ्रेज की कितनी किस्में हैं, इसको बस याद रखना पड़ेगा आपको। आगे, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, यस्टरडे ये पास्ट है, जिसमें यस्टरडे कल की बात हो रही होगी ना, तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट।
और पता कैसे चलेगा, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म यूज होती है और पुरानी बात हो रही होती है। तो ये हमारे पास जो है क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट ही हमारे पास है 28 वाला, ही वर्क केयरफुली। द अंडरलाइन वर्ड इज एन के, जिस पर फुली लगा होगा ना, ये FLL Y, ये एडवर्ब होते हैं। सिंपल सी निशानी मैंने आपको बता दी है। आई सा माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, मैं खड़ा हूं तो मैं आई हो गया, तो माई सेल्फ किधर हो गया, शीशे में हो गया, आई माई सेल्फ। तो ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्स करते हैं, इशारा करते हैं पीछे। अब इसका जो इशारा है ना माई सेल्फ का, वो आई की तरफ है, आई माई सेल्फ, ठीक है। तो ये पीछे की अक्स बनाते हैं अपना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबॉडी, द अंडरलाइन वर्ड इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये जी। अब ये कहाँ से आपको पूरी ग्रामर सिखानी पड़ेगी, चलें। हु इज द मैन एट द डोर, ये क्वेश्चन वाला फिक्र है, इंट्रोगेटिव फिक्र है ये। इसमें सवाल पूछा जा रहा होगा ना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल, द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव। अब जो है ना एडजेक्टिव, ये किसी की खूबी हामी को जाहिर करता है। परफेक्ट होता है मुकम्मल, ठीक है ना। तो अगर होगा गुड, ये भी एडजेक्टिव है। बैड होगा, ये भी एडजेक्टिव है। इस तरह के जो वर्ड है ना, गुड बैड हॉट कूल, ये एडजेक्टिव में आते हैं। शी इज अ प्रीटी गर्ल, अब ये भी देखना खूबसूरती है, ये भी एडजेक्टिव में आ गया। ही डज नॉट केयर मी, डज नॉट के बाद पहली फॉर मी, केयर फॉर मी, ठीक है, डज नॉट केयर फॉर मी, ये preposition है। हेयरिंग दिस द सहाबाज became anxious, the underlined word is an। हेयरिंग जो है ना, ये gerund है। आई लाइक एप्पल्स बट आई लाइक pears मोर, दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड है। दो फिक्रे यानी कि यूज हो रहे हैं। उसके बाद डिडंट यू सी द साइन, यू डैश ड्राइव एट मोर 30 माइल्स एन आवर, शुड नॉट। अगर पीछे हो ना पास्ट टेंस, तो आगे शुड नॉट यूज होता है, ये याद रखिए। ये 3-4 किस्म के सिंपल वो थे, टेंसेस थे हमारे, टाइप 1 टाइप 2, ये टाइप 2 का मेरे ख्याल से। एवरीवन एंजॉय द गुड मूवी, द अंडरलाइन वर्ड इज एन indefinite pronoun, ठीक है, indefinite pronoun everyone। he decided their case with equity and justice, the underlined word is abstract noun। मेरे ख्याल से ये होगा इक्विटी एंड जस्टिस, डिसाइडेड फैसला करना होता है इसका, मेरे ख्याल से यही होगा। चलो जो भी, ये यहाँ इक्विटी होता है बराबरी, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो किसी चीज को जाहिर करे, नजर ना आ रही हो, इक्विटी भी हो सकता है और ये डिसाइडेड भी हो सकता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये सिंस जिसमें यूज होता है ना, इट हैज है, हैव यूज हो या सिंस यूज हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है। सिंस से ज्यादा पता चलता है। ये हैज, सिंस और हैज बीन, ये जो है ना प्रेजेंट के फिक्रे हैं। अगर हैड भी ना हो तो वो पास्ट के होते हैं, और विल हैव भी ना हो तो वो फ्यूचर के होते हैं, ठीक है। तीनों मैंने बता दिया आपको। व्हाई आर यू सैड, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग। अब देखो ना, ये विच आएगा। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, विद अ ब्रोकन हैंडल, ये क्या है जी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है ब्रोकन हैंडल का मतलब है कि ये उसकी खूबी है या हामी है, एडजेक्टिव होगा ये। समवन, ये इंडेफिनेट है, ये तो काफी दफा आ गया है, अब तो आपको याद भी होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। डू नॉट टेल अ लाई, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, ये इंपेरेटिव है। किसी को हुक्म देना, नसीहत करना, मना करना, ये इंपेरेटिव फिक्रा होता है। उन्होंने हर चीज डाल दी हुई है आपकी ग्रामर में। हाउ वाज अ लाइन इन द, ही वाज अ लाइन इन द बैटल, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ।
ही वॉज अ लाइन इन द बैटल। वो कह रहा है कि वो जंग में ना शेर की तरह होता है। तो ये मेटाफोर फिक्र है, ठीक है ना, यानी कि तशबीह की गई है उसकी उसके साथ। जब तशबीह की जाए तो ये मेटाफोर बन जाता है। द ऑडियंस applauded heartily at the end of Concord. द अंडरलाइन वर्ड इज ऑडियंस क्या है ये कलेक्टिव। आप देखना, ऑडियंस का मतलब एक बंदा नहीं होता, इसका मतलब है कि 100 200 300 बंदा आगे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, जो भी है। फ्लाइंग अबव द लेक, ये ऊपर भी हुआ है मेरे यहाँ से। एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम लिटिल डेंजरस, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब देखें, इसका आंसर नहीं लगा हुआ, इसका क्या करें अब। फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम। फ्लाइंग अबव द लेक, ये कौन सी फ्रेज है? इनडेफिनेट है, प्रपोजिशनल नहीं हो सकती, जर्नल भी नहीं हो सकती, एडवर्बल भी नहीं हो सकती, इनडेफिनेट फ्रेज है। लो जी, ये वाली है। ही बोर अ बैनर विद द स्ट्रेंज डिवाइस, विद द स्ट्रेंज डिवाइस, विद अ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अजीबो गरीब, ये भी हुबी हामी होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वाज सिक, इट इज एंड डैश। अब देखना, बिकॉज आ गया फिर इसमें, तो ये कंपाउंड है, सेंटेंस है। आई लव द पुअर यू बट यू हेट देम, ये भी कंपाउंड है। जिसमें ये बट बिकॉज आ रहे हैं ना, ये सारे कंपाउंड वाले हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस भी होगा इसका आगे, ठीक है। ही विल नॉट पार्ट विद दिस वेल्थ, ही विल नॉट पार्ट फ्रॉम नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, टू में विद होगा। आई ट्रस्ट इन गॉड, आई ट्रस्ट इन गॉड ये होगा इसका। अब ये आई ट्रस्टेड इन गॉड, ऑन गॉड नहीं होगा, इन गॉड होगा। तो ये जो है ना, preposition है। Farid said that he needed the most was a long and quiet holiday. Farid said that ही आएगा। Our job is to keep audience, collective noun है, happy, collective noun हो गया, क्योंकि collective audience ज्यादा होती है ना, इसलिए। I would have been glad if he dashed me in the hospital. If he had, would have के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखिएगा। Had visited, had लगता है। A clerk trick was played successfully by the cat. The underlined word is manner होगा, ठीक है। The dog was barking at night. Barking के साथ at ही लगता है। My friend gave me the book. Choose the correct passive voice. इसका passive voice बनाना है। अब इसमें पता क्या करना होता है, हमने माय फ्रेंड गेम मी बुक, तो द बुक में हमने शुरू में ले आना है, और माय फ्रेंड को आपने एंड पे ले जाना है। ओके जी, देखें किधर है माय, बल्कि ये द बुक है ना, एक मिनट, इसमें नहीं, इसमें मी को लेना, मी जो है ना, इसका सब्जेक्ट बना के इसको पहले ले आना, आई हो जाएगा। आई, तो गेव सेकंड फॉर्म, इसका वाज लगेगा, आई वाज गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड, ठीक है। आई वाज गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड। नेक्स्ट ईयर ही ऑल द स्टूडेंट डैश फॉर प्राइज compete. Identify the indefinite pronoun in the following words. Somebody, ये someone, somebody, ये ना indefinite में ही आ रहे हैं सारे। Does she always speak the truth? It is and dash interrogative है, ये सवालिया फिक्र है। Television bring laziness in, television bring laziness in us, with us, on us नहीं, at us भी नहीं होगा, in us होगा। Please listen to me, listen to me, ठीक है। Her mother has dash chances of recovery, a little chances. We dash our bottle so we could use it again. We cleaned our bottle, ठीक है ना, cleaned, आगे could use हुआ है ना, तो पीछे सेकंड फॉर्म यूज होगी। I am not dash in the secret. I am not telling. am के साथ ing फॉर्म यूज होती है, ये telling। We have to take the bus early tomorrow morning. Early tomorrow morning. Early यूज होगा था। You may go home as soon as your work is done. It is sentence,
कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 69 हमारे पास है, कीप द बॉल इन द बास्केट। द अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्या है जी, बास्केट ये मटेरियल वर्ड है, ठीक है, मटेरियल है। द गैंग, गैंग जो कलेक्टिव है, इसमें ज्यादा लोग होते हैं, कलेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। शी इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ हर शॉर्ट कमिंग, इग्नोरेंट ऑफ होता है, ये प्रपोजिशन है। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द फर्स्ट पीरियड, बिकॉज ही वॉज लेट, वाज ही वॉज लेट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, उसका डिपेंड कर रहा है पहले इसके साथ, ही मिस द फर्स्ट पीरियड, अगर वो लेट ना होती तो पीरियड भी मिस ना होता, इसका इस तरह ही होना था। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है जी, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस की preposition है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ होता है, टू, ओके जी। दे डैश बिफोर अराइव्ड, दे हैड ईटन बिफोर अराइव्ड, ओके जी। ये कंप्लीट हो गए हैं, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इसको बस आपने 2 3 4 दफ़ा पढ़ के, बार बार पढ़ के सुन के तो याद कर लेना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।